हाँ, ऐसा आपको लगता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप उनको पढ़ते हुए देख भी रहे हैं, उन्होंने सिलेबस जो है बिल्कुल सही टाइम पे खत्म कर लिया है और 2-3 बार रिवीजन भी कर चुके हैं, शार्प को शार्प भी लगते हैं और आपको ये फीलिंग आती है कि इसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा अपना अल्टीमेटली प्रीलिम्स में और ये हो सकता है कि ये अच्छा रैंक भी ले आए। और जब रिजल्ट आता है तो बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट भी आता है कई बार और आपको ये फीलिंग आती है कि ये इसका क्यों नहीं हुआ। और जो इससे सो कॉल्ड जो एवरेज बच्चे थे, इससे इन्होंने कम रिवीजन की थी, पढ़ना अभी अभी शुरू किया था, उनका हो जाता है। तो फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क मेरे ख्याल से मेरे पिछले 22-23 साल के जो करियर है, मुझे लगता है कि फ़र्क जो है एप्टीट्यूड का है, राइट? हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, उनको हम लगातार रिपीट भी करते आ रहे हैं और हमसे कुछ सीखते भी नहीं है। और कॉमन मिस्टेक्स क्या है? पहली कॉमन मिस्टेक ये है कि हम जो है डरे हुए होते हैं एग्ज़ाम से और हम उस डरे होने के कारण जो है एग्ज़ाम को ओवर अटेम्प्ट कर जाते हैं, प्रीलिम्स को ओवर अटेम्प्ट कर जाते हैं। प्रीलिम्स टफ क्यों है? प्रीलिम्स टफ इसलिए भी है ना कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वो नंबर तो आपका गया ही गया और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी हो गई और आप मेरिट आपकी डाउन आ जाएगी। मैक्सिमम जब लोग शहीद होते हैं इस एग्जाम में वो बॉर्डर लाइन के पास ही होते हैं, 1 या 2 नंबर का मैक्सिमम फर्क होता है, राइट? तो अब वो गलती क्यों करते हैं और गलती हम क्यों ना करें? मेन चीज ये है कि आप लोग ना जो है एक इंटरनेट के आने के बाद एक हवा सा बिठा दिया गया है कि आपको कम से कम कितने क्वेश्चन सॉल्व करें कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो आप क्या करते हैं, एक फिक्स्ड लाइन जो आपने बना रखी है कि इतने नंबर जो है हमारे कम से कम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए तो ही हमारा हो पाए। कुछ लोग कहते हैं सर 60 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि 70 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कम से कम, ठीक है। अब होता दिमाग में बात आपके 60 क्वेश्चन की है, पेपर आ गया बहुत टफ, आपके जो क्वेश्चन है 40 से ऊपर ठीक बन ही नहीं रहे हैं, आपको 40 से ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो उस टाइम फिर आपका अपने ऊपर से विश्वास डगमगा जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि आप ओवर अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कम से कम 20 क्वेश्चन तो और सॉल्व करने चाहिए और आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है आए कहाँ से हैं, टफ क्वेश्चन है, सुने नहीं हुए कभी आपने, तो वहां तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तो तुक्का लगाने से क्या होता है, फिर आपके वो क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो जो आपके बिल्कुल ठीक थे उनको भी नीचे घसीट के ले गए नेगेटिव मार्किंग से वो, तो आपकी ओवरऑल जो रैंकिंग मेरिट जो है वो आप उसमें काफी डाउन आ जाएंगे, आपका जो है स्कोर आपका काफी डाउन आ जाएगा और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है अल्टीमेटली कि आप जो है ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ना मेरिट का कोई पता नहीं है। मेरिट डिपेंड करती है कि पेपर किस टाइप का था, आसान था, मुश्किल था, मेरिट डाउन आएगी, आसान था मेरिट अप जाएगी। तो हम कैसे कह सकते हैं इतने क्वेश्चन कम से कम सॉल्व होने चाहिए। अगर आपसे इतने टाइम मेहनत करने के बाद, अच्छा खासा पढ़ने के बाद, अच्छी खासी रिवीजन करने के बाद भी मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, इससे ऊपर और किसी सॉल्व नहीं हो पाए क्वेश्चन। अपने आप पे फेथ रखिए, 40 क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि अगर वो टफ पेपर है, 40 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इतना पढ़ने के बाद भी, तो वो बिल्कुल बढ़िया है। अपने आप की अपनी टेम्पटेशन को रोक दो और उसी के आसपास ही मेरिट जानी है, ठीक है। अगर पेपर बहुत टफ हो, आपने क्वेश्चन सुने हुए भी नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने क्वेश्चन सुने होंगे, ठीक है। ऐसे कोई फन्ने खानी बैठा हुआ है जो बोता बोलेगा कि मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है, मैं मान जाऊं, मैं इंस्टीट्यूट बंद कर दूंगा, जो बोले मेरे 80 क्वेश्चन ठीक थे, वो सब झूठ बोलते हैं। कोई दिखाता है कि आपको मेरिट, कोई कुछ नहीं बताता, ठीक है। ये फालतू की बातें मत सोचा करो इस चीज में आप, राइट। जितने क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं कीजिए, नहीं हो पा रहे हैं मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं चलते हैं मोस्टली। हाँ, बहुत कमाल का आप किस्मत लेके आए हैं फिर तुक्के लग जाएंगे। अगर किस्मत इतनी कमाल की आप किया तो फिर आपको करना क्या है उसमें, वो टेंशन वाली बात ही नहीं है उसमें कोई भी। मेरे ख्याल से 99.9% इतनी कमाल की किस्मत नहीं होती है। तो आपको अपनी हार्डवर्क पे भरोसा करना पड़ेगा। तो आपकी एक छोटी सी ओवर अटेम्प्ट करने वाली गलती से एकदम से आप प्रीलिम्स जो है आपका खराब हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए। आपने पूरा साल, 2 साल, 3 साल से आप हार्डवर्क कर रहे हैं, वेस्ट मत होने दीजिए। सेकंड चीज है वो है टेंशन। टेंशन ये है कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल तैयारी कर रही हूँ, 2 साल तैयारी कर रही हूँ, या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे होना ही होना चाहिए। कई लोग एक टारगेट बना लेते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि मैंने 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, लास्ट अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है मेरा, अभी नहीं हुआ तो मेरा एक साल खराब हो जाएगा, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो सब टाइम टेबल मेरा गड़बड़ हो जाएगा, मेरी उम्र जा रही है। उस टेंशन से क्या होगा, आपको पेपर में आते आते क्वेश्चन में भूलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आप हो सकता है उसे ओवर अटेम्प्ट करें, ओवर अटेम्प्ट करें या फिर अपने टेंशन में जो आपको क्वेश्चन आते भी हैं उस पर भी गलत निशान लगा के आ जाएं, तो वो क्वेश्चन बहुत पिंच करेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन था, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं है। अगर आपको इजी क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको इजी क्वेश्चन नहीं आता है, वो सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। और अगर इजी क्वेश्चन आपको आता है और वो आपको गलत करके आ रहे हैं, तो वो उससे बड़ी समस्या और कोई नहीं है आपके लिए। सबसे ज्यादा दुख आपको उसी जगह पे होगा कि जो क्वेश्चन आपको आता था वो भी आप गलत करके आ गए जल्दी जल्दी के अंदर, ठीक है, टेंशन के अंदर, राइट। उसका दुख भी बहुत होगा आपको। तो आप टेंशन, जितना तनाव लेंगे, जितना ठंडा दिमाग नहीं रखेंगे अपना, जितना पीस आपके दिमाग में नहीं आएगी, और नहीं भी आती है, साफ सी बात है,
आपको टेंशन को खत्म तो बिल्कुल नहीं करना है, ना ही हो सकती है, आप टेंशन को थोड़ा सा कम कर लीजिए बस, वो उसके लेवल को रिड्यूस करना है आपने। टेंशन किसी कम, जो बोलता है उसको टेंशन बिल्कुल नहीं है, वो झूठ बोलता है, वो फिर संत महात्मा है, और संत महात्मा को एग्जाम देने जाना चाहिए, उसे कहीं भक्ति करनी चाहिए, उसको जल्दी भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि आपका अब करना क्या चाहिए, टाइम बहुत है, दो दो हफ्ते रह गए एग्जाम को आपके, तो करना क्या चाहिए, करना ये है आपको कि इस टाइम आपको मैक्सिमम होना तो ये चाहिए कि आपको 1 महीना पहले से ही सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम, जो सिर्फ ना कहें तो मैक्सिमम जो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको दिन में कम से कम हो सके तो 2 टेस्ट पेपर सॉल्व करो, और टेस्ट कोई ऐसे सॉल्व नहीं करने की जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन वाले टेस्ट हो वो। ठीक है, मैंने देखा कुछ जो है लोग जो है बहुत मुश्किल टेस्ट बनाते हैं, इतना मुश्किल बनाते हैं कि आप क्वेश्चन लोगों से 20 भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, असली पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है, एक जो अपना पेपर का लेवल है, एक बैलेंस लेवल होना चाहिए। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, लेकिन ये नहीं कि सोए हुए हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप बिल्कुल उसी माहौल में बैठिए, आपके साथ में एक अलार्म क्लॉक हो, आपके पास में एक आंसर शीट हो, प्रॉपरली आप उसी सिमुलेशन में आप पेपर दीजिए अपना। फिर देखिए कि आप गलती कहाँ करते हैं। आप अपनी आंसर शीट को जो अपने जो है सर्कल को डार्क जो कर रहे हैं उसमें कहीं गलती तो नहीं हो रही है। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी में सर्कल को डार्क प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, उनका कुछ पार्ट जो है वो जो है ट्रांसपोर्ट रह जाता है, आपको व्हाइट पार्ट पोर्शन दिखता था उसके अंदर का। तो अगर सर्कल पूरा डार्क नहीं हुआ, सही ढंग से डार्क नहीं हुआ, तो उसे मशीन पिक भी नहीं करने वाली। अगर मशीन पिक नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, आपका वो जो आता था क्वेश्चन निशान सही ढंग से नहीं लगाया था वो भी गलत आपका हो गया, और आपको पता भी नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई प्रीलिम्स में। आप सोचेंगे मेरी नॉलेज में कोई कमी रह गई है, और पेपर में जो असली गलती जो हुई होगी वो आपकी आंसर शीट में सर्कल को डार्क करने वाली रही होगी। तो अपनी आंसर शीट में सर्कल को प्रॉपरली डार्क करने की प्रैक्टिस कीजिए। कई बार पैनिक में हम जो है नंबरिंग भी गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही आपके जो मार्जिन का एरर का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। जो ये बंदा बोलता है उसे गलती एक भी नहीं हुई है, वो झूठ बोलता है। हर सबसे गलतियां होती है, तो हमने क्या करना है, गलतियों के मार्जिन को कम करना है। पहले आप 10 गलती करते थे, तो लगातार टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस से आपकी उन गलतियों का मार्जिन जो है वो काफी कम हो जाएगा। 2 या 3 गलतियां करेंगे चलता है, इतनी गलती सबसे होती है, इंसान है, गलतियां होती हैं, थोड़ा बहुत टेंशन तो रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने करना क्या, उसके मार्जिन को रिड्यूस करना है, गलतियों को। ठीक है, फिर जो है सी सेट में मैंने देखा है कि सी सेट में जिन लोगों का मैथ का बहुत बुरा हाल होता है, उनको मैथ में कम इंटरेस्ट होता है, मैथ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है या मैथ में कम इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पैनिक में आके सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये अजीब सी बात नहीं है, आयरोनिकल बात है ये भी। आप मैथ को बिल्कुल टच मत कीजिए। 80 क्वेश्चन आते हैं तो कितने क्वेश्चन मैथ से आते हैं, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मैंने कभी देखे नहीं है मैथ या क्वांट जिसको हम बोलते हैं, क्वांट या रीजनिंग। तो आप इनको सबसे एंड में कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने हैं आपने, सबसे पहले करने हैं आपने जो बाकी क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन के हैं। ठीक है, इंग्लिश की जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको सी सेट के अंदर, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो ईजी है, आराम से हो जाएंगे, उस पर मैक्सिमम टाइम लगाइए। ठीक है, लास्ट के 15 मिनट जो है, 15 मिनट 10 मिनट जो है आपको लगा दिए मैथ के क्वेश्चन पे। अगर आपका मैथ वीक है, 10 क्वेश्चन मान लो पूछे हुए हैं, 3 क्वेश्चन भी आपको आते हुए, तो बात बन गई अपनी। पास ही होना, करना क्या, नंबर तो काउंट होने नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, मेरिट में ही आना है, उसमें क्वालिफाइंग टेस्ट है आपका वो। तो ये ना होना कि आपके जीके जो आपका जीएस वाला पार्ट है अच्छा हो जाए, उसमें आपके नंबर अच्छे बन रहे और आपको इसी सेट जो डाउन कर जाए वो, तो ये गलती ना हो कम से कम। ठीक है, फिर अब वो ये न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ने का टाइम भी नहीं है। जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है अप्रैल की और मई की, मुझे लगता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 15 आपके डेढ़ महीना पहले की न्यूज़ जो है वो शायद ना आती हो। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन जितनी जल्दी होता नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि पेपर जो है इस टाइम तक तैयार हो चुका होता है, महीना डेढ़ महीना पहले। ठीक है, तो आपने हार्डवर्क किया हुआ है, रिवाइज प्रॉपरली किया हुआ है, टेस्ट प्रॉपरली दिए हुए हैं, बस ये जो मैंने आपको बताया है गलतियां मत करें। मैं फिर उनको रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, ओवर अटेम्प्ट मत कीजिए, ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना आपने, पहली बात। सेकंड चीज, आपने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड, आपने अपने दिमाग में कोई भी एक लिमिट नहीं बांधनी है कि मुझे इतने क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि वो गलत चीज है। ठीक है, पेपर टफ होगा, मेरिट अप डाउन जाएगी, पेपर इजी होगा, मेरिट अप चली जाएगी, तो कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है। चौथा, आपने सी सेट में मैथ को नहीं छेड़ना अगर आपका मैथ वीक है और अगर आपको मैथ में कम इंटरेस्ट है तो। ठीक है, पांचवा, आपने जो है टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना बहुत ज्यादा, कम हो सकता है तो कम कीजिए, शांति कीजिए, मेडिटेशन थोड़ा सा कीजिए, योग वगैरह कीजिए, अपने आप को कूल रखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अपने नेगेटिव दोस्तों से, नेगेटिव ग्रुप से
दूर रहिए, इस टाइम लोगों से कम बात कीजिए, ठीक है। जो आपको मोटिवेट करें, जो पॉजिटिव लोग हों, सिर्फ उन्हीं से बात कीजिए, ठीक है। कितनी मेरिट जा सकती है, क्या हो सकता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो इस टाइम डिस्कस मत कीजिए, और मेरी गारंटी है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, और प्रीलिम्स क्लियर होने के 2 और 3 दिन के अंदर ही आप मेंस की तैयारी शुरू करिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।